अच्छा, क्रिप्टो जो है ना वो गिर रही है, बीटीसी गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक तो वजह ये है कि सारे लोग स्टॉक की तरफ आ रहे हैं। स्टॉक बाई करना अब आसान हो गया। पहले ये होता था कि आपको एज अ ब्रोकर स्टॉक लेना बहुत मुश्किल होता था। $10,000 कहीं पे अगर आप पीकेआर में कर लें तो मतलब 20,000 30,000 आपको पे करने होते थे कहीं भी। अब आपको कोई मुश्किल नहीं, किसी भी स्टॉक को बाई करना हो तो आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, मुझे नहीं पता कि और भी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे हुआ हो, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज पे स्टॉक्स जो हैं वो लिस्ट हुए हुए हैं। अब जो बीटीसी है, बीटीसी की टोटल कॉइन्स जो हैं वो तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख हैं। ठीक हो गया। 2 करोड़ 10 लाख कॉइन्स सारे आम जनरल पब्लिक नहीं है उसमें। ये जो सिस्टम है इसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, लेकिन वो दो गवर्नमेंट्स हैं, चाइना और अमेरिका। ये दो गवर्नमेंट्स हैं जो सबसे बड़े होल्डर्स हैं बीटीसी के। ठीक हो गया। ये अब इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीटीसी जो है मदर ऑफ ऑल कॉइन है। तो इसी वजह से ये बीटीसी ड्रास्टिकली गिर रहा है। और आम कितने लोग होंगे? बहुत ही कम। अ, चलें एक फिगर ले लेते हैं। जो होल्डर्स हैं, 10 बड़े होल्डर्स होंगे, बहुत बड़े, यानी बहुत ही बड़े वेल्थी होल्डर्स होंगे, क्लियनर्स यानी। वो कितना रोकेंगे इसको? जैसे माइकल सेलर है, माइकल सेलर जैसे कितने होंगे? उसने 32 बीटीसी सेल किए थे। तो ये मतलब स्टार्ट ही वहाँ से हुआ था। बाकी गवर्नमेंट्स हैं जो ये होल्ड कर रही हैं और वो सेल आउट करेंगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि ये अब सारे जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं इनको ये वैनिश होंगे, और जो स्टॉक्स हैं उनको ये डिजिटाइज करेंगे और ब्लॉकचेन के अंदर ले आएंगे, जिस तरह ले आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ले आए हैं। अच्छा, पेपाल आपको नज़र आएगा, आपको क्रूड ऑयल नज़र आएगा, आपको यूएस अपना गोल्ड नज़र आएगा, रियल एसेट वगैरह। अब ये टोकनाइज करेंगे रियल इस्टेट को। अब रहता है रियल इस्टेट। ठीक हो गया। $338 ट्रिलियन का रियल इस्टेट है, इसको टोकनाइज करेंगे। कहने का मकसद ये है कि इस तरफ जाएं तब भी पब्लिक नुकसान में है, उस तरफ जाएं तब भी पब्लिक नुकसान में है। तो इसी वजह से ये पहले ही मैं अपनी वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस देख के, आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने क्या कहा था। ब्रिज करेंसीज दोनों तरफ आपने जाना नहीं है, आपने ब्रिज करेंसी होल्ड करनी है, क्योंकि ब्रिज करेंसी वाहिद करेंसी होगी जो कि एज अ टनल यूज़ होगी। इकोनॉमीज टू इकोनॉमीज, स्टॉक्स, टोकनाइज्ड एसेट्स और जो डेरिवेटिव्स हैं। ठीक हो गया। इन सब में ये ब्रिज करेंसीज यूज़ होंगी, जिसमें जो प्रोमिनेंट करेंसी है वो है XRP और XLM। तो ये वजह है इसके गिरने की। और भी वजूहत हैं, लेकिन वो माइनर हैं, वो मैटर नहीं करती। उनकी वजह से इतनी ज़्यादा इतना इफ़ेक्ट नहीं आता बीटीसी की प्राइस मूवमेंट पे, जितना इफ़ेक्ट इस वजह से आ रहा है कि स्टॉक्स जो हैं वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं और हो चुके हैं। इसी वजह से इनकी प्राइस मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये बहुत 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 तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आखिर में यही मेरी रिकमेंडेशन यही होती है लोगों को, जो भी मेरे साथ होता है, मेरे सामने होता है और मेरे पास आता है, मुझसे पूछता है या मुझसे नहीं पूछता, मैं ऐसे ही उसको फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि लोगों का फ़ायदा ही मैं देख रहा होता हूँ। अपना जब फ़ायदा होता है तो आप एक अच्छाई ये भी करें कि किसी और का भी फ़ायदा करवाएं। अगर मुझे कहीं से $10 आ रहे हैं ना, तो मैं किसी और को भी क्यों ना बताऊँ, $20 क्यों ना आए, वो भी खा ले $20। आप ब्रिज करेंसीज होल्ड करें। ये नहीं कि बस मैंने बोल दिया तो आपने फॉलो कर लिया। आप सर्च करें, देखें प्रॉपर, उसके बाद आप ब्रिज करेंसीज होल्ड करें, क्योंकि यही फ्यूचर है और इसी में आपकी रिटायरमेंट हो सकती है।
वरना आप ये करेंगे कि उधर से एक का कोर्स ले लिया, वहाँ से किसी का कोर्स ले लिया, या यूनिवर्सिटी में धक्के खा लिए, डिग्री ले ली, वो डिग्री कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, जैसे मैंने एक डिग्री ले ली है, वो उधर पड़ी हुई है, बीबी बैग में पड़ी हुई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मेरे लिए। मैं किसी बैंक में जॉब कर सकता हूँ, या फिर किसी प्राइवेट, मेरे पास एक्सपीरियंस जो है उस हिसाब से मैं किसी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं घुस सकता हूँ। ठीक हो गया। और इसीलिए आप ब्रिज करेंसीज होल्ड करें और पूछा करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूछा करें। और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मैं घर पे ही हूँ आज, क्योंकि जुम्मा है, आज ऑफ है, तो मेरे छोटे भाई जो हैं खेल रहे हैं, शोर शराबा इसीलिए आ रहा है। फाइनेंशियल मार्केट जो होती है ना, यानी फाइनेंस से रिलेटेड, ये ईगो होता है, हर बंदे का ईगो होता है कि नहीं पूछते। वो ऐसा बावर करवाते हैं, ऐसा शो करवाते हैं, ऐसा यानी प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे हमें पता है। ठीक हो गया। अगर किसी को बैंक के बारे में, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई डिबेट हो रही है, तो वो जब वो आपसे बात करेगा तो शेलो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको डिलीवर करेगा। वो ये शो करवाएगा जैसे उसको पता है, हालांकि नहीं पता होता। लोग नहीं पूछते, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछते, वो शर्मा जाते हैं। तो शर्माया ना करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मेरे ऑफिस आना चाहें ऑफिस आ सकते हैं। कुछ भी आपने पूछना हो आप पूछ सकते हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और फ्यूचर में क्या होगा, हमारे जो पेमेंट सिस्टम्स हैं इनके साथ क्या होगा, आया क्रिप्टो करेंसी अगर फुली एडॉप्शन हुई तो हमारे जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है इसका क्या किया जाएगा, स्विफ्ट क्या है, रिपल क्या है। ठीक हो गया। स्विफ्ट सिस्टम को अगर तब्दील करें तो जो उसके मुतबादिल उसका अल्टरनेट जो आ रहा है उस सिस्टम का क्या नाम है। ठीक हो गया। उसका नाम रिपल है वैसे। और उसकी क्या कारकर्दगी है अब तक, वो कब आया है। ठीक हो गया। और उसका फ़ायदा क्या होगा, इन फ्यूचर क्या फ़ायदा होगा, टोकनाइजेशन क्या है, टोकनाइजेशन का फ़ायदा क्या होगा, जनरल पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, बैंक्स के साथ क्या होगा। बैंक्स जो हैं वो कल को अगर फुली अडॉप्शन करेंगे क्रिप्टो करेंसी को तो वो किस तरीके से करेंगे, तो वगैरह वगैरह क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा उठते हैं। लेकिन लोग जो है ना वो बस ऐसे बैठे हुए हैं, रियल रियल बस फिज़िकली एग्जिस्ट। ह्यूमन नेचर है ना, जब तक किसी चीज़ को छुए ना तब तक उस पर एतबार नहीं करते। अब ये डिजिटल फाइनेंस जो है ना, ब्लॉकचेन जो है वो ऐसा है कि वो नज़र नहीं आता, क्लाउड बेस्ड है। ठीक हो गया। तो इस पर एतबार नहीं करते। हालांकि लोगों ने चोटें खाई हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे। वेबसाइट्स में भी मैं भी बना, कोई भी आम बंदा भी बना सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक ट्रेंड आया था, मुझे भी मैसेज आया है उसका, मैं ये बता देता हूँ आपको। फेसबुक पे मैसेज आ रहे थे, मार्केटिंग करने का तरीका देखें इनका, स्कैमर्स का। वेबसाइट बनाई हुई है, उसमें बैलेंस शो किया है कोई 60-70 लाख डॉलर। ठीक हो गया। किसी में $1 करोड़ शो किया है, किसी में $50 लाख शो किया है। और एक बंदा मैसेज करता है कि बस मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मुख्तलिफ़ कहानियाँ। मुझे तो ये कहा था उसने कि मैं बस आज के बाद मैं सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। उसने वेबसाइट दी, उसने अपना पासवर्ड दिया और कहा कि आप लॉगिन करो और ये आप पैसे आपके हो गए। मैंने लॉगिन किया, मुझे पता था क्योंकि उससे पहले मेरे पास मेरे दोस्त आए हुए थे, मेरे काफ़ी कलीग्स थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि यार ये हमारे साथ हुआ है, तो इसका क्या करना है। तो जब मैंने देखा तो वहाँ पे उसमें 68 लाख डॉलर पड़े हुए। तो अब उसकी पास की नहीं थी, उस पास की के अंदर नीचे लिखा हुआ स्कैम करने का तरीका देखें। अब वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो ये इस वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो सकता है, विड्रॉ नहीं हो सकता, किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी एक और उसी वेबसाइट पे एक और अकाउंट बनाए और उसमें वीआईपी लेवल 1 बनाए। लोगों ने क्या किया है, वीआईपी लेवल 1 बना लिया है। अब उन्होंने देखा नहीं कि अगर वीआईपी लेवल 1 मैंने बना भी लिया तो यहाँ से ट्रांसफ़र कितने होते हैं, $10 ट्रांसफ़र होते थे। फिर वीआईपी लेवल 20 पे जाके देखो तो आप $100 ट्रांसफ़र होते थे।
और VIP 20 लेवल जो है उसके लिए आपको तकरीबन कोई $400-500 देने पड़ते थे। $100 विड्रॉ करने के लिए आपको $500 देने। तो इसी तरह स्कैमर्स जो है ना, स्कैम इसी तरह कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें करना बहुत आसान है, ये आप कर सकते हो, लेकिन ये हलाल नहीं है। ये एज अ मुसलमान, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कॉइन्स जनरेट कर सकते हो। ठीक हो गया। मुझसे मेरी वीडियो एक बंदे ने देखी और वो मेरे पास आया, उसने कहा यार मैं ये करना चाह रहा हूँ। मैंने उसको कहा कि यार पहली बात तो ये है कि साइबर क्राइम वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक हो गया, क्योंकि ग्रीवियंस सेल बना हुआ है, वो ये चीज़ें देख रहा होता है। दूसरी बात ये है कि ये हराम है। आप $100 डालोगे, कॉइन बनाओगे, लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो बेचारे ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, गरीब लोग, कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन आप विड्रॉ बंद करोगे, फिर आप अर्निंग करोगे, तो वो पैसा हराम का होता है। तरीके बहुत ज़्यादा हैं, क्रिप्टो के अंदर भी तरीके बहुत ज़्यादा हैं, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा ब्रिज करेंसी, लॉन्ग टर्म देखो और बड़ा देखो। ठीक हो गया। तो इसी वजह से मैं लोगों को यही सजेस्ट कर रहा होता हूँ। जिसने ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिबेक्स जो है वो, जैसे कि आपको पता है कि जिबेक्स में जो सर्विसेज जिबेक्स दे रहा होता है, उसमें KYC, आपका अकाउंट क्रिएशन, अच्छा आपकी कन्वर्जन USDT टू PKR, PKR टू USDT, कोई भी कॉइन हो, और तीसरा आपको ट्रेडिंग कोर्स होगा 3 या 4 दिनों के अंदर। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ 4 दिनों के अंदर एक बंदा फुली ट्रेडर बन सकता है। ठीक है, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, आएगा फीस देगा, उसको ट्रेडिंग मैं सिखा दूंगा। तो ये 3 सर्विसेज जो है ना, ये जिबेक्स गिलगित बल्तिस्तान एक्सचेंज सिखा रहा है। कोई भी इंटरेस्टेड हो, मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे मैसेज करे, कमेंट करे, फेसबुक पे ही मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। बाकी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।